हेलो एंड वेलकम टू द यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। आपके सामने दिख रहा होगा ये प्रश्न आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन नहीं है? बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है इनके कीवर्ड से, इनकी डेफिनेशन से। इनमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि आप जिन कीवर्ड्स को देख के ये अनुमान लगा सकते हैं, या कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये किस टाइप का रिसर्च है। वेदर इज हिस्टोरिकल रिसर्च, वेदर इट इज अ फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, वेदर इट इज एक्शन रिसर्च और बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, राइट? तो आपको इसका पता होना चाहिए कि किस कीवर्ड को देखने के बाद हम किस रिसर्च तक पहुंच सकते हैं। यह क्वेश्चन ठीक उसी तरीके का है। तो आज की इस वीडियो का जो शीर्षक है या जो मुद्दा है वो ये है कि हम किस तरीके से पहचानें कि कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च है, कौन सा क्वांटिटेटिव रिसर्च है, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में भी कौन से अलग अलग जो रिसर्चेस हैं उनके स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि हमें टाइप्स ऑफ रिसर्च को पहचानने में आसानी हो जाए। तो ये खास सेशन, ये खास वीडियो आप लोगों के लिए ही है। कुछ बच्चों का ये कहना भी था कि लाइव क्लासेस में ये कमेंट भी आए थे कि सर प्लीज हमें यह बता दें कि किस तरीके से हम रिसर्च के टाइप को पहचान सकते हैं और किस तरीके से हम इजीली यह समझ सकते हैं कि ये फला रिसर्च का टाइप है या ये फला रिसर्च का टाइप है। तो आइए चलते हैं एक शॉर्ट वीडियो में। आपको मैं बताता हूं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन से टाइप की रिसर्च आती हैं या कौन से कीवर्ड्स यूज होंगे तो हम कहेंगे ये क्वांटिटेटिव है, और कौन से कीवर्ड्स यूज होंगे तो हम कहेंगे ये क्वालिटेटिव है। मैं बहुत क्विकली आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूं। अगर आपको कोरिलेशन, आई होप कि आपको यहां से दिख रहा होगा, जैसे ये कुछ कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, राइट? कोरिलेशन, अगर आपको कोरिलेशन वर्ड दिखने में आ जाए, ओके, लाइक अ कोरिलेशनल स्टडी बिटवीन दिस और दिस वेरिएबल, तो आप क्या कहोगे कि वो एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है, राइट? दूसरा, इंपीरिकल रिसर्च अगर आपको कहीं दिख रहा है और किसी ने पूछ लिया कि इंपीरिकल रिसर्च किस फॉर्म का रिसर्च है, तो भी आप कहोगे कि ये एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है, राइट? दूसरा, अगर आपको एक्सपेरिमेंट दिख जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं या ये कहें कि देयर इज अ एक्सपेरिमेंटल स्टडी और दिस स्टडी इज अ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, तो भी हम क्या कहेंगे कि तो भी ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। उसके बाद अब हाइपोथेसिस की बात आ गई कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? हाइपोथेसिस की भी बात आएगी तो भी आपका ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। अब रिलायबिलिटी की बात आ गई कि हमारे डेटा रिलायबल हैं कि नहीं, हमारी हाइपोथेसिस रिलायबल है कि नहीं, हमारा जो रिजल्ट है वो रिलायबल है कि नहीं, तो भी ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। सैंपल अगर आ गया कि हमने सैंपल लिया है, सैंपल साइज हमारा मान लीजिए 500 है, और किसी स्टडी में हम सैंपल को भी लेके आ रहे हैं तो भी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। वैलिडिटी आ रही है तो भी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। वेरिएबल्स आ रहे हैं, वेरिएबल आएंगे तो आपके सैंपल्स भी आएंगे, रिलायबिलिटी भी आएगी। वेरिएबल जब आएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाए, एक्सपेरिमेंटल होगा तो भी आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया। काई स्क्वायर टेस्ट, ये काई स्क्वायर कहां पे आएगा? जब हम डेटा को एनालाइज करेंगे, तो जब डेटा आ गया, डेटा की एनालिसिस आ गई, इसका मतलब इसमें सैंपलिंग भी होगी, वैलिडिटी भी होगी, रिलायबिलिटी भी होगी। तो काई स्क्वायर आ गया तो मतलब फिर से ये आपका क्वांटिटेटिव हो गया। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इनोवा जिसको हम कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकली जब हम इंटरप्रेट करेंगे तो भी क्वांटिटेटिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा कि हमारा ये जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस फॉर्म में, ठीक है? यानी ये क्या हो गया? एनपीसी। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड लेके आ रहे हैं तो भी क्वांटिटेटिव हो गया। एनोवा, एनकोवा या फिर कंट्रोल्ड वेरिएबल है तो क्वांटिटेटिव होना ही होना है, ठीक है? ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको
सहायता या आसानी प्रदान करेंगे ये समझने में कि कौन सा रिसर्च क्वालिटेटिव है और कौन सा रिसर्च क्वांटिटेटिव है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको ये सारे कीवर्ड्स देखने को मिले तो आपका ध्यान इंक्लाइंड होना चाहिए किसकी तरफ? क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में कुछ बेसिक रिसर्चेज हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। पहला है एप्लाइड रिसर्च। एप्लाइड रिसर्च आपने पढ़ा होगा। अब एप्लाइड रिसर्च को कैसे पहचानेंगे कि क्या काम करता है, या एप्लाइड रिसर्च को कहां पे देखा जाएगा? तो एप्लाइड रिसर्च को जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे या फिर रिजल्ट को जब हम जनरलाइज कर रहे हैं तो वहां पे हम एप्लाइड रिसर्च को देखेंगे। दूसरा एक्शन रिसर्च। ये हम देखते हैं कि भैया क्लासरूम में एक बच्चा है जो मैथ की क्लास में सो जाता है, ठीक है, या कोई बच्चा है जो लैंग्वेज की क्लास में एब्सेंट हो जाता है, या कोई बच्चा है जो रेगुलरली इर्रेगुलर है। तो ये क्या है आपकी? ये इमीडिएट प्रॉब्लम आ रही ना आपको क्लास में। तो जब आपको इमीडिएट वर्ड कहीं देखने को मिले तो आप सोच लो कि ये एक्शन रिसर्च का हिस्सा है, और हमको टेम्पोरेरीली जब चेंज लेके आना है तो भी हमको एक्शन रिसर्च करना पड़ेगा। कि लगातार हम स्कूल में पहुंचने में लेट हो रहे हैं, ऑफिस पहुंचने में लेट हो रहे हैं, तो इस समस्या से कैसे निकला जाए, उसके लिए जब हम रिसर्च करेंगे या खोजबीन करेंगे या कोई सॉल्यूशन निकालेंगे तो भी इसको एक्शन रिसर्च का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में आईवीडीवी। आईवीडीवी मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। जहां वर्ड्स आ गए तो आप सीधे आंख बंद करके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे लगा देंगे कि हम कॉज और इफेक्ट देख रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम डिपेंडेंट पे क्या देख रहे हैं? इफेक्ट देख रहे हैं, कारण और प्रभाव। ठीक है, ये बहुत इजी होता है जब हम आईवी और डीवी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसके? प्रायोगिक शोध या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। ओके, नेक्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या हो गया? काम होने के बाद इसको हम रिसर्च कर रहे हैं, यानी ये काम हो गया, जब बेड़ा गर्क हो गया, अब हम कुछ उसमें बनाने जा रहे हैं, रायता फैल गया, अब हम रायता समेट रहे हैं, तो इसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आफ्टर द इवेंट। जब चिड़िया, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो पछतावा हो रहा है कब? जब चिड़िया खेत चुग गई। तो इस तरीके का रिसर्च या ऐसा इवेंट कहीं आपको देखने को मिले तो ये हो जाएगा आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इतनी बात समझ में आ गई? ये कुछ मोटा मोटा ये जो 4 टाइप्स थे, मैंने इसके कीवर्ड्स आपको समझाने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं क्वालिटेटिव में। इसके भी कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे क्वांटिटेटिव में थे। लिव्ड एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। यानी जब भी एक्सपीरियंस की बात आएगी, अब एक्सपीरियंस में क्या हो गया? आप गए किसी कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर का एक्सपीरियंस लेने। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1964 में आया आपका नेशनल एजुकेशन कमीशन। इसके लिए आप, अब तो नहीं है, डीआर कोठारी सर के पास एक्सपीरियंस लेने गए या फिर इनका इंटरव्यू लेने गए इस कमीशन से रिलेटेड। तो ये क्या करेंगे? ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ये जो एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी बेटा, ये किस तरीके का रिसर्च होगा? ये होगा आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है। दूसरा फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू। अब हमें यह पता लगाना है कि भाई एक मदरसा है, ठीक है, या एक स्कूल है, उस स्कूल में कोई स्कीम लेके आनी है, या हमें उस स्कूल में यह पता लगाना है ड्रॉप आउट रेट्स या स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे हम फोकस्ड है ना, हम कहां जाएंगे? स्टूडेंट्स के पास जाएंगे और टीचर्स के पास जाएंगे। तो ये क्या हो गया?
ये फोकस्ड हो गए कि हमारा फोकस कहाँ है, हमारा फोकस है सीधे सिर्फ टीचर और स्टूडेंट्स का ही हमें इंटरव्यू लेना है या उनसे सर्वे करके कुछ डेटा कलेक्ट करना है। यहां पर रिस्पोंडेंट सिर्फ आपके स्टूडेंट होंगे और टीचर होंगे, यानी ये क्या हो गया, एक फोकस्ड हो गया। हाउसवाइफ पे आप कुछ कर रहे हैं, कोई रिसर्च आपकी हाउसवाइफ पे है या वर्किंग वीमेन पे है, तो वर्किंग वीमेन या हाउसवाइफ क्या हो गया, फोकस्ड हो गया। तो हम यहां पे फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू उनका लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। केस स्टडी, ये हम कोई केस को स्टडी करने जा रहे हैं। अब कोई केस है, मान लीजिए कोई कोविड सर्वाइवर का, ठीक है, कोई कोविड से मरते मरते बचा है या कोविड से ग्रसित था, उसके बारे में हम उस केस की स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत से सोशल केसेस भी होते हैं। सोशल केसेस हो गए, जो सोसाइटी में केसेस चल रहे हैं। केस का मतलब क्या हो गया, कोई गंभीर समस्या है, मान लीजिए एक केस स्टडी करनी है गंगा नदी पर, गंगा नदी की स्वच्छता पर, तो ये गंगा नदी क्या हो गई, हमारी केस स्टडी हो गई। दूसरा इथनोग्राफिक और इथनोग्राफी, ये कैसा होता है, ये सोशल होता है, ठीक है। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा अगले स्लाइड में। ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्विंग या ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी को। एक आदमी सुबह घर से निकला 8 बजे, 8:30 बजे वो ऑटो पे बैठा, 9 बजे उसने मेट्रो पकड़ी, 9:30 बजे मेट्रो ने उसको उतार दिया, 10 बजे वो ऑफिस पहुंच गया। हम रोज खिड़की से अपने देख रहे हैं कि ये बंदा इतने बजे निकलता है, ऐसे जाता है, ये पकड़ता है, ये करता है, फिर इतने बजे लौट के आता है, यहाँ करता है, इस तरीके से फिर वो घर पहुंच जाता है। और डेली हम उसको देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये भी आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। एथिक या फिर एथिकल की जहां बात होगी, ये वर्ड आ जाए तो भी आप क्वालिटेटिव पर चले जाइएगा। कंटेंट एनालिसिस, ये वर्ड भी आपको दिख जाए तो मतलब अगर कोई कंटेंट एनालिसिस कर रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा है। मेरा मकसद यहां पे आपको इन सारे वर्ड्स की डिफिनीशन या समझाना नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स बताना है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूं, ठीक है। ये कीवर्ड्स आपको जो दिख जाएंगे वो समझ लीजिएगा कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स दिए हुए हैं। पहला बेसिक, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च, जहां पे हमें कुछ थ्योरी डेवलप करनी होती है और यहां पर हम बिल्कुल न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं और फिर इसी थ्योरी को जब हम अप्लाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च। अब देखिए दोनों में कितना फर्क है, ये आपका है क्वांटिटेटिव और ये आपका है क्वालिटेटिव। थ्योरी जनरेशन, ड्रिवन और जनरलाइजेशन, ठीक है। ये कीवर्ड्स है, अगर ये दोनों कीवर्ड मिल गए तो आप समझ जाइए कि ये बेसिक, प्योर या फंडामेंटल की बात कर रहा है। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्ट्री, इतिहास। पास्ट, इतिहास कहां होता है, पास्ट, राजा महाराजा, मुगल, अंग्रेज, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द पास्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों जैसे वर्ड आपको कहीं मिल जाए तो आप समझिए कि हिस्टोरिकल की बात कर रहा है या हिस्टोरिकल रिसर्च की बात की जा रही है, ऐतिहासिक रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान जिसको कहा जाता है। फेनोमेनोलॉजिकल मॉडल, इसमें मैनिपुलेशन होता है, कॉज और इफेक्ट देखा जाता है। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल के मोड का है, लेकिन ये हम क्वालिटेटिव में ही लेते हैं जब हम किसी फेनोमेना को देखते हैं, फेनोमेना को देखा जाता है, ठीक है, राइट। लास्ट है कल्चरल और सोशल स्टडी, एथनोग्राफिक। अब ये मैंने किसी क्लास में ये बताया भी है कि मान लीजिए हमको ट्राइबल स्टडी करना है, किसी ट्राइबल ग्रुप को स्टडी करना है, तो ये चूंकि ट्राइबल क्या है, ये भी एक सोशल ग्रुप है, इसलिए इसको स्टडी करने के लिए हम जो रिसर्च करेंगे उसको एथनोग्राफिक रिसर्च कहेंगे। और हालांकि जब ये कल्चरल या सोशल स्टडी वर्ड कहीं आपको रिसर्च में मिल जाए तो आप समझ जाइए कि ये निर्वंश शास्त्र का, निर्वंश विज्ञान की बात कर रहा है, जिसको हम इंग्लिश में एथनोग्राफिक रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, कोई कंफ्यूजन? ये आप लोग की तरफ से काफी ज्यादा डिमांडिंग वीडियो था,
या डिमांडिंग टॉपिक था कि सर इसके बारे में भी बता दीजिए हमें, तो मैंने कोशिश की कि आपको इनके बारे में बताऊं और इसके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो आपके समक्ष में लेके आया हूं। इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस या फिर और भी जानकारी जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूजीसी नेट स्टडी IQ, और लाइक बटन दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटे वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन, हमारे अपडेट्स आप तक मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।